हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं सोचा कि रोज़ रोज़ मैं नीचे से व्लॉग को स्टार्ट करता हूँ। हाँ, छत पे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया क्योंकि अब छत पे आने वाले डेज़ है, धूप चाहिए ना। और हम चाहते हैं कि हमारा जो व्लॉग स्टार्ट हो ना वो एनर्जी के साथ स्टार्ट हो। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें सूर्य से। उसके लिए छत पे आना पड़ता है। हे प्रभु, सब अच्छा करना, सद्बुद्धि देना सबको। सो मम्मी पूछ रहे थे कि खाने में क्या खाना है सो वाले। मैंने कहा मम्मी कुछ ऐसा खिलाओ कि क्रिएटिव हो जाए। तो इस खुशी में क्या बात है, ये मैट यहाँ पे बिछा ली, ये बढ़िया किया है ना। आप खड़े हो सकते हो, बट शूज तो आपने पहने हुए हैं। शूज मेरे साफ है। ये अंदर पहनते हो? हाँ, अंदर ही है। क्या बात है गाइस, मम्मी को बोला क्रिएटिव करो कुछ। मम्मी ने मूली और गाजरों की परोठी बना दी। मम्मी को बोला हुआ था, है ना। आपने खा लिया? कई दिन मैं पहले ही बना के खा ली। ये मेरे लिए, मैं इतनी थोड़ी ना खा लूंगा, फिर इतनी थोड़ी ना खा लूंगा। मैं भी खानी है। मैं हूँ बनाने लगी हूँ। अच्छा, बनाने वाला हमेशा लेट खाता। चलो कोई गल नहीं, पहले आप खा लो, फिर बनी तो हुई है, बाद में बना देना। कटे खा लेंगे ना, कितनी है? नहीं खाओ अब, बस बन गई। गाइस मुंह में पानी आ रहा है। और ऐसी क्रिएटिविटी मम्मी, थैंक्स, आपने परोठी बनाई क्योंकि मेरा मन था गाजर और मूली की डाल के। ऐसी क्रिएटिविटी की मम्मी ने मूली और गाजर की परोठी बनाई, और इससे खा के हम सारा दिन क्रिएटिविटी करते रही हुई है। रहा नहीं जा रहा, मैं खाना खा रहा हूँ। दही खाते हैं, हमारे घर का दही। खाना खाते हैं, पानी आ रहा है मुंह में, मजेदार बढ़िया। मैं भी आ गया सैर करके। क्या प्लान है फिर अब? मैं हूँ चाह पीनी। मतलब कि बनाओगे या मैं बनाऊं? रस्ते च सोचदी थी भी मैं क्या जाके नन्नू नो कहनी है कि उठ चाह बना। मैं क्या अज तेरे हाथ दी चाह। एक गल सुनो, चाह बाद विच, पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ खिलाना है गरम गरम। क्या खिलानी? मैगी, एक ही चीज आती है बनानी। कुछ गर्मा गर्म खा लिए फिर। चाय, है ना। आज मैंने ना मैगी बनानी स्टार्ट कर दी। इसमें 2 पैकेट के लिए हानिकारक है, इसे लेकिन कभी कभार खा लेना चाहिए। मैं बना दी है शॉर्टकट सवेरे ब्रेकफास्ट। नहीं मम्मी, वैसे मन कर गया। मैंने सुबह आज परोठे पड़े थे। मैं नहीं खानी है। नहीं, मैं तो खाना नहीं चाहते, उससे ऐसे ही मन कर गया। फिर मैंने एक बनाया, फिर मैंने सोचा मम्मी भी अगली भी बना देता हूँ, है ना। चाय भी बना देता हूँ, फिर वो चाय बाद में बनाएंगे, पहले मैगी खाएंगे। बड़ी सिंपल मैगी, बिल्कुल सिंपल मैगी बना रहा हूँ। बोले जो डेज है ना ठंड वाले है, तो ठंड वाले डेज में गरम गरम कुछ मैगी या सूप हो जाए तो बढ़िया लगता है। मम्मी आज मैंने दी आपको मैगी बना के, अब दूंगा चाय। कैसी लगी? बढ़िया। मम्मी को वैसे पसंद नहीं है, कह रहे मेरे को ड्राई ड्राई पसंद नहीं है। वैसे तो मैं मैगी खाता नहीं, लेकिन आज गलत टाइम पे गलत मैगी खा ली मैंने। गलत ऐसे की बनाई मैंने, वो अच्छे से मैंने पकाया भी नहीं, पानी कम डाला, मम्मी ने कम खाया, मेरे को दे दिया और हैवी हो गया। उसका मैंने सैर वगैरह नहीं की, मम्मी तो सैर करके आ गए थे क्योंकि जरूरी है। अभी जस्ट फिर खाना खुना खाया रात का, तो थोड़ी सी सैर कर रहा हूँ ताकि इजिली डाइजेस्ट हो। काफ़ी रिग्रेट फील कर रहा हूँ कि मैंने गलत खा ली। मैंने ये मैगी ना टोटली छोड़ रखा हुआ था, मैदा वाला आइटम। तो आज वैसी क्रेविंग सी हुई, मौसम की वजह से घर में था तो बना लिया। खाने से थोड़ी पे मम्मी के लिए बनाया, मम्मी को पसंद नहीं आया क्योंकि मैंने बनाया था। थोड़ा सा पानी कम पड़ा, जिसकी वजह से वो अच्छे से थोड़ी हार्ड थी, सारी मेरे को खानी पड़ गई। अभी सैर कर रहा हूँ, हमें क्यों कर ही आते हैं, मैं कर रहा हूँ क्योंकि डाइजेस्ट हो जाए। मैं दही हो रही था, ये मम्मी ने फिर से ऐसे जमने के लिए रख दिया इसमें, और मैंने चिया सीड्स इसमें डाल ली हैं। और ये एक लड्डू बड़ा हुआ है, और इस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ। नहीं, मेरा नाम नहीं है, पापा का नाम है लिखा हुआ उस पर, राम कृष्ण ये लिखा हुआ। इस बर्तन लेते थे ना तब पापा के नेम लिखवा लेते। जब हुई अष्टमी पे मेरे लिए तो मेरा नाम, कंचन के लिए तो कंचन का। दूध गर्म कर रहे हैं, रात को पियेंगे माँ और बेटा। और गाइस मैं जो दूध पीता हूँ ना, शक्कर वाला पीता हूँ। ये है हमारी शक्कर दूध। एक्चुअली पहले जो कुछ शक्कर वगैरह होती थी ना तो फट जाता था। तो बढ़िया है ना मम्मी, ऑर्गेनिक है ना, ये ऑर्गेनिक कंपनी की है। तो ये वाली शक्कर से दूध नहीं पड़ता हमारा। गुड़ वाला और शक्कर वाला दूध या चाय बहुत टेस्टी लगती है। कल हम गए थे वहाँ पे चाय चूरी में, ऊना में मम्मी, तो चूरी तो बढ़िया घर पे बना सकते हो। तो वो तो सही लगा मेरे को, जैसे मीठा घी वाली चूरी होती है, मक्की की रोटी फुल्का, नहीं फुल्के के साथ थी। अच्छा। तो वो तो स्वाद ही, लेकिन चाय मैंने रोज वाली ही पी ली। चाय बस अदरक वाली गुड़ वाली ही अच्छी होती है, मसाला चाय। रोज रात फ्रेग्रेंस हमें पसंद नहीं आते मेरे को। एक बार मैंने पहले ली थी ऐसे देखने के लिए, मैंने 2-3 सिप पी, ऐसे मन खराब हुआ, मेरा मन नहीं किया। कल भी फिर से रोज वाली ले ली। मैंने नहीं ऑर्डर किया था, अगर मेरे को पता होता तो मैं शायद ना कर पाता। तो 2 सिप पी, मैं ऐसे ही छोड़ा है। मेरे से चाय पी ही नहीं जाती, क्योंकि मम्मी के चाय पीने का जो मज़ा है ना, तो बाहर चाय का मज़ा तो आता है, लेकिन रोज़ वाली नहीं, बिना रोज़ के। कितना टाइम हो रखा है? 9:30 हो गए, 9:25। मेरा मन नहीं था आज व्लॉग बनाने को कि व्लॉग बनाऊं क्या बनाऊं। फिर फ़ोन उठाया, मैंने कहा शेयर करते करते जो आप अपनी लाइफ में फील कर रहे हो ना, डे लाइफ में, है ना, वही आप लोगों के साथ शेयर कर देते। कम से कम हमारा व्लॉग तो बन के चला जाएगा। कम से कम अभी तक मेरे का 7-8 मिनट का हो चुका है। और गाइस मेरे को ना कुछ आइडिया दो कि आजकल ना मैं घर पर बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ। काम भी करना है, वैसे 1-2 हेयरिंग है मेरी इन दिनों में, तो
उसकी वजह से मैं कहीं जा पे भी नहीं पा रहा हूँ। मम्मी घर पे अकेले होते हैं। मेरा आज मन था कि मैं दिल्ली जाऊँ, पर अभी थोड़ा रुक के जाएंगे। मम्मी अब तो जनवरी में आएगी ना हेयरिंग, अच्छा टाइम है हमारे पास। नहीं इस मंथ है मेरे को, इस मंथ है, नवंबर में है गाइस, है। मैं तो भूल ही गया। एक तो वो आज़ादी वाली है, दूसरी भी है कभी रिसेंटली, टेंशन है, जा ही नहीं पाते। लेकिन दिसंबर टोटली फ्री है, फिर जनवरी में मैं जो अभी रिसेंटली है ना आज़ादी वाली, वो देखूँ कब है। हो गया था, हम ऐसे थोड़े बाजे से हो रखे हैं। मम्मी फरवरी मंथ में है 23/2 की, मेरे को लगा कि ये इस मंथ में है 23/2 की है गाइस। वो भी फिर भी एक दो इम्पोर्टेंट काम है मेरे को, एक किसको तो मेरे को जाना अपने एडवोकेट के पास, वो सब देख के फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। नवंबर फिर टोटली फ्री है। जब आपकी जो हियरिंग्स होती है ना, इसका बटन रहता है ना आपके दिमाग में, पता नहीं कैसे करें, क्योंकि ये चीज़ जरूरी होती है हमें अटेंड करनी। कोई भी महीना फ्री हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद बड़ी खुशी मिलती है कि ये वाला महीना फ्री है। कभी कभी मैं सोचता हूँ ना कि मैं कहीं बाहर जॉब नहीं कर सकता, मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरा कैरियर की लाइफ ही ख़राब होगी। और उसके बाद सोच रहा हूँ कि मैं ट्रैवलर व्लॉग बनूँ, तो उसके लिए भी मेरी ना मतलब कि मैं दूर के लिए जा नहीं सकता, 5-7 दिन के लिए तो जा सकता है। मेरे को हेयरिंग डेट्स को ना बहुत ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं ये मिस ना हो। मेरे को प्रेजेंट भी होना पड़ता है, ज़रूरी भी है। पता नहीं यार क्या लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्या बन चुका। बट अभी मज़ा भी आता है कि अभी ना ऐसे क्रिकेट की तरह धीरे धीरे शॉट्स खेलते रहो। अब क्या, जब ज़िंदगी में आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको ऐसे चलना है, जो हो चुका है कोई बात नहीं, इनको झेलना। अब वैसे एक बात बताऊं, कुछ केसेस तो ऐसे ना 2-2, 2.5 सालों को, ज़्यादा साल 1.5 साल की बात है। वैसे ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 6 मंथ या ज़्यादा 1 साल के बीच में कुछ केसेस के रिजल्ट तो आने स्टार्ट भी हो गए, कुछ के ख़त्म हो जाएंगे, है ना। और बाकी फिर एक ही टीम बचा है आज़ादी वाला, उसको फिर क्या कहते हैं, नोक खेलते रहेंगे, है ना। जैसा चलेंगे अपनी टर्म एंड कंडीशन में, जो अच्छी लगी तो ठीक है, जो नहीं लगी तो फिर टुक 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 होता रहेगा। क्योंकि अब ज़िंदगी में सोच ही रहा है कि मम्मी के लिए जीना है, मम्मी के लिए मम्मी की सेवा करनी है और अपनी लाइफ को जीना है और काम पे ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं। बाकी ज़िंदगी में छोटी मोटी चीज़ें तो ख़त्म ही हो जाएगी अब टोटली। कुछ केसेस अब कुछ 1-2 बचेंगे, उसको चलाते रहेंगे, बस अपने काम पे ध्यान। हाँ मैं बात कर रहा था, मैं ना सोचता हूँ कि मैं ट्रैवल व्लॉगर बन जाऊँ, क्योंकि फैमिली व्लॉग बनाने के लिए आपको फैमिली चाहिए। तो मम्मी घर पे कितना दिखाता रहूँगा, ट्रैवल व्लॉग बनाऊँ थोड़ी शुरू में मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा अच्छा आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे। बट सोच रहा हूँ, फिर मेरे दिमाग में आता हूँ कि मेरे को हेयरिंग भी अटेंड करनी है, हर महीने 2 महीने कुछ ना कुछ चला जाता है, इनको मैं स्किप भी नहीं कर सकता। मतलब एक तरह से बॉन्ड हो जाता है। फिर कभी सोचता हूँ कि बाहर भी नहीं जा सकता, है ना, कैरियर ख़त्म ही है, लाइफ ख़त्म है। बट क्या है कि चलता रहेगा, ऐसा वैसा माइंड में बहुत से थॉट्स आते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। बट क्या है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है। फिर जब मैं फ्री होता हूँ ना, कुछ दिमाग में कुछ गलत ख्याल आते हैं, तो मैं फिर मोबाइल वगैरह चलाना स्टार्ट कर देता हूँ, मूवीज़ वगैरह देख लेता हूँ, पॉडकास्ट देख लेता हूँ, जो मेरी लाइफ में मेरी तरह सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनको सुन के मोटिवेशन मिल जाती है। तो ऐसे लाइफ कट रही है अच्छे आजकल। साथ ही साथ एक बात हो, आज मैं एक लाइव सुन रहा था, वहाँ पे हमारी बहन है ना, वो थोड़ी मेरे को ऐसे लगा नाराज हो। बट मैं एक बात बता दूं कि हमारे को कभी कभी ना कमेंट्स आते हैं, नंबर ऑफ कमेंट्स आते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे क्या लिखा है, क्या चल रहा है। फटाफट जल्दबाजी में हम हार्ट दे देते हैं, है ना। या फिर कभी कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है कि जो न्यूट्रल हो, है ना किसी के लिए बुरा ना किसी के लिए अच्छा, ना मेरे फेवर में ना मेरे फेवर में है या नहीं है, उसको हार्ट दे दो, क्योंकि न्यूट्रल होते हैं कि हाँ भाई आपका जो पक्ष था उसको हम एग्री करते हैं, ठीक है। करना नहीं करना, डिसीजन लेना वो हमारे ऊपर है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो कमेंट्स दे देते हैं, अपनी अपनी राय लिखते हैं। तो राय हमारे फेवर में भी हो सकती है, हमारे फेवर में नहीं भी हो सकती है, वो डिसीजन हमारे अपने होते हैं। तो हम रिस्पेक्ट करते हैं उन सभी फॉलोअर्स का जो हमें इतने की टाइम में हमें वो दे। इस नज़रिए से हम हार देते कि हाँ भाई स्टडी कर लिया, या फिर आपको मेरी तरफ से रिवर्ट है, कभी पढ़ लेते कभी नहीं पढ़ लेते। गलती में कुछ ऐसे कमेंट्स पे मेरे से हर्ट गए होंगे जिससे मेरे सब्सक्राइबर की हर्ट हुए हो, तो माफ़ करना, ध्यान रखेंगे, गलतियाँ हो जाती है। और इन छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं सोचा जा सकता, छोटी छोटी बातें होती हैं, क्योंकि ज़िंदगी के जो डिसीजन है ना वो हम नहीं लेते हैं, ना उन्हें कमेंट अफेक्ट कर सकते हैं, ना किसी के वर्ड्स अफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो बंदा सफ़र कर रहा होता है उसको उन चीज़ों का सबसे ज़्यादा पता होता है। सेकंड, इंसान ज़िंदगी के डिसीजन चाहे बुरा भी हो रहा है चाहे अच्छा भी हो रहा है, अपनी ज़िंदगी में हो रहे डिसीजन कारनामों को वहाँ वो वाले सर्कमस्टांसेस देख के उसको बहुत से ना डिसीजन अपने हिसाब से लेने पड़ते हैं। तो
इससे कुछ लोगों की जो भावनाएं हाथ हो जाती है, कुछ की नहीं होती है, या कुछ जो समझने वाले हो वो समझते हैं। और ऐसे ही कमेंट्स के ऊपर भी हार दिए जाते हैं, तो इन चीज़ों को अपने दिल पे मत लिया करेंगे। और बाकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप इतना प्यार और सपोर्ट करते हो हमें। मेरे को लगता है कि आज मेरे साथ साथ आप लोगों को भी चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि हम सैर करते करते व्लॉग बना रहे हैं। सारा मैं बैठा रहा कि क्या बनाऊं क्या बनाऊं, अब जस्ट कैमरा उठाया ही है। मेरे को लगता है जैसे जैसे मैंने सैर की, मैंने तो अपना व्लॉग 10 मिनट का तो क्या कम से कम 20 मिनट का होने वाला होगा। ये सब है, जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती है, बहुत सी परेशानियां जाती है। जिंदगी में उदास नहीं होना, क्योंकि हम अपने जैसे लड़कों को मोटिवेट भी करते हैं। और जिंदगी में बहुत से बैड थॉट्स और अच्छे थॉट्स आते रहते हैं, आपको निकलना है। लाइफ है, बहुत कुछ आता है। बाकी मेरी ज़िंदगी के जो डिसीजन है, मैं तो वो यही चाहता हूँ कि ज़िंदगी में व्लॉगिंग में आगे बढ़ना चाहता हूँ, अर्निंग पे अच्छा ध्यान देना चाहता हूँ, अपनी कोर्ट कचहरी से फ्री होना चाहता हूँ। बाकी एक आधा केस चलता रहे आज़ादी वाला, जब भी फ्री हो उसको नोक लंबा चलना है तो लंबा चल जाएगा, छोटा चलना है छोटा चल जाएगा, कोई बात नहीं, वो उस हिसाब से है। बाकी ये चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी हमने बेटे से मिलूँ, उसके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाऊँ और कोर्ट एक अच्छा डिसीजन दे, ताकि उसको दोनों पेरेंट्स का प्यार मिल सके। उसको पता हो कि उसका बाप कौन है, मम्मी का तो उसको पता ही होगा। और बस ये चाहता हूँ, यहाँ पे पूरी कोशिश है। एक चीज़ और थी कि ज़िंदगी में ना कभी कभी आप ना सही होते हो, लेकिन ना आपको वक्त गलत बना देता है, या आपके सामने ऐसी सिचुएशन ला दी जाती है ना, आप गलतियाँ कर जाते हो, है ना, हो जाती है। और उन्हीं गलतियों को आधार बना के इंसान को ना शैतान वो गलत बना देता है। वो कहता है कि भाई उसको पहले कुछ नहीं मिल रहा होता है। मेरे अब आज ना मैंने फ्लाइंग बीस्ट का वीडियो देख रहा था कि इंसान ना क्या करता है, जब उसके बाद प्रॉपर तथ्य नहीं ना होते बात करने के, लॉजिक, तो हमेशा वो इंसान की पर्सनल अटैक करता है, उसकी भावनाओं को आहत करता है। चलिए, ये कमज़ोर लोगों की निशानी होती है, और बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मेरे को लगता है बातों में बहुत लंबा हो रखा है। बाकी तो मेरे को पता है करना मैंने अपने आप ही है, लेकिन आपसे सजेशन लेते रहे, कुछ अच्छी लगती है कुछ बुरी लगती है, क्योंकि आइडिया से आइडिया निकलता है। और एक बात और कि ये वाला जो मेरा चैनल है ना गाइस, मैंने चलाना है ये 31 दिसंबर तक। उसके बाद मेरा ये नहीं है कि ये बंद हो जाएगा, बंद नहीं होगा। इसमें लिमिटेड सा वीडियो रहेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे भी एक्टिव रहना ज़रूरी है। लेकिन मेरा जो आगे के लिए मेरी नई लाइफ नए साल से स्टार्ट होगी ना, उसके लिए जो मेरा नया चैनल है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे मैंने यहाँ पे मेहनत करनी थी, जितनी कर ली। मेरा ये प्लान था कि कम से कम कि थोड़ा यहाँ पे फोकस करेंगे, बट ठीक है अब छोड़ देंगे इन चीज़ों को यहीं पे, क्योंकि बहुत से इमोशन है इस चैनल में, इस चैनल के साथ। और नई साल पे नई ज़िंदगी के साथ नए चैनल पे काम करेंगे, और यहाँ पे हल्का फुल्का चलता रहेगा। तो आप उस चैनल को जब होगा तब सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे जो डेली ब्लॉग है, रेगुलर ब्लॉग है, जैसे भी होंगे नई लाइफ के साथ, उसमें मिला करेंगे। इसमें हम फिर मिला करेंगे बीच बीच में कभी कभी, है ना। बाकी सब बढ़िया है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये मम्मी ने दूध भी रख दिया मेरे को, शाम के टाइम कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं इधर के, देखिए बचने के लिए रजाई निकाल ली मम्मी ने, और नीचे ब्लैंकेट रखा है। पता है बड़ी मम्मी नींद तो बड़ी तगड़ी आती होगी, सुबह उठने का मन नहीं करता होगा। उठना टाइम ਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ 7-8 घंटे। हमारे एरिया में ठंड बढ़ चुकी है बहुत तगड़ी वाली। रात को सोने का इतना मजा आता है कि सुबह पता ही नहीं चलता कि सुबह कब होगी। और मैं तो लेट उठता हूँ, मम्मी तो जल्दी उठ जाते हैं। मैं तो उठ जाती बड़े टाइम दी 5 बजे। चले गाइस, फाइनली बाय करते हैं, नहीं तो ऐसी बातें मुकेंगी नहीं हमारी। और टाइम भी ना 9:40 हो गए। इस हिसाब से मेरे को लगता है मैं 10:30 पौने 11 बजे के बीच मेरा व्लॉग आएगा। आज सोचा था नहीं दूंगा, फिर भी बना ही लिया जैसे तैसे करके। इंटरेस्टिंग मेरे को पता आप लोग देखोगे भी कि इसमें बहुत से इमोशंस शेयर किए मैंने आपके साथ।